वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज के हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर सचिन सरवड़े। ही इज एवीपी टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिटेल रिसर्च एट IDBI कैपिटल मार्केट्स। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि सचिन जी ही थे जिन्होंने कहा था कि एंड ऑफ मार्च और पहले हफ्ते ऑफ अप्रैल में बॉटम बन जाएगा, और आज देखिए बॉटम भी बना, एक अच्छी गैप अप भी हुई, और अभी हम जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी मोड में चल रहे हैं, और निफ्टी ने 24,000 का लेवल भी रिक्लेम कर दिया है। अब सचिन जी से जानते हैं। सचिन सर, क्या सब खराब खबरें, सब कुछ खत्म हो चुका है? नाउ इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड द मार्केट्स जो है यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी भी कॉशियस अप्रोच के साथ ही हमको बाजार में उतरना चाहिए? ऑफकोर्स जो हमने कहा था कि लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इधर ही बॉटम होने के चांसेस है, तो टाइम साइकिल के हिसाब से तो वो एकदम सटीक बैठ गया है। इवन मैंने ये भी कहा था कि आपको प्राइस वाइज में एक गैप है जो अनफिल्ड था, वो गैप भी फिल हुआ था उस दिन। तो वो एग्जैक्टली 2 तारीख को वो गैप फिल हुआ, और वहां से जो बाइंग आई, तो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही रहा था कि हमने क्या किया था कि हमारे जो क्लाइंट की पोजीशन है सेकंड हाफ में हमने बहुत सारे पोजिशनल स्टॉक्स खरीद लिए थे 2 तारीख को, और आज उसका फल हमें मिला है। तो बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे हमारे 8 to 10% का जो है प्रॉफिट हुआ है आज, और हमने सुबह से हम आज मतलब बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग ही करा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये लेवल्स पे हम यहाँ पे न्यू खरीदारी की तो नहीं राय देंगे, ये अभी एलिवेटेड लेवल्स है। नीचे से काफी अच्छी मतलब बाउंस आया है और बहुत कम दिन में आया है। तो ये 4 दिन की रैली में हमने 1800 पॉइंट्स ऑलमोस्ट देख लिया है कि जो अपसाइड है ना, ऑलमोस्ट 8% की रैली, मतलब इतना नॉर्मली ये नॉर्मल लेवल्स नहीं है। तो एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं। आज का जो गैप अप लेवल्स है, मुझे लगता है कि वो गैप अप जो है वो गैप फिल होने के चांसेस है, और 23,200 ये जोन में अगर अभी निफ्टी मिलता है तो वहां पे एक बार खरीदारी की राय है। ओके, बैंक निफ्टी को देख के बताइएगा करना क्या है वहां पे, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छी रिकवरी है, 5% का इजाफा। बैंक निफ्टी ने भी कुछ अलग नहीं किया है, दोनों सेम ही है। खाली इतना देखेंगे जो तो नीचे से बाउंस जो आया है बैंक निफ्टी में, उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। निफ्टी ने 8% का बाउंस दिया, तो बैंक निफ्टी ने 11% का बाउंस दिया है। ऑलमोस्ट 5,500 पॉइंट्स का जो है रिकवरी आया है ऊपर में। अगेन ऊपर में 50 DEMA ये जो लेवल से ये आप लगा के रख सकते हो। जो निफ्टी में जो आ रही है वो आ रही है 24,200-300 के रेंज में। बैंक निफ्टी में आ रही है 56,200-300 के रेंज। तो ये लेवल्स मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नहीं निकलेंगे। एंड एक नीचे में प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में जो मैं देख रहा हूँ वो 52,700 से लेके 53,000, ये एक बाइंग डिमांड जोन है। यहाँ पे अगर मुझे मिलता है बैंक निफ्टी तो मैं यहाँ पोजीशंस क्रिएट करना चाहूंगा। ओके, चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आना शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल जो है वो अनुज सिंह का है। वो पूछते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून सर, नेट वेब टेक्नोलॉजीज के शेयर है 1722 के रेट पे खरीदे हैं, इसका 1 साल का व्यू और टारगेट क्या हो सकता है? नेट वेब टेक्नोलॉजीज अभी ये प्रोसेस में है, डेली ट्रेंड में, जहाँ पे कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था और अभी अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है ये स्टॉक। 1 ईयर का व्यू आप ऑफकोर्स होल्ड कर सकते हो। ये स्टॉक वापस से जो डाउन ट्रेंड में जा सकता है, मैं वो लेवल दे देता हूँ सो दैट आपको आगे परेशानी ना हो। वो है 2900। जिस दिन भी 2900 के नीचे क्लोज करता है ये स्टॉक नीचे में फिर बहुत अच्छे अच्छे लेवल दिखा सकता है, जो 2,500-2,000 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। तो 2900 को हल्के में नहीं लेना चाहिए ये स्टॉक के लिए। जब तक वो इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो 1 ईयर बोलो या 5 ईयर्स बोलो, ट्रेंड अप ही है। सचिन, अशोक लीलैंड के स्टॉक को देखिएगा, आज धुआंधार रिकवरी है, 12% ऊपर है। गिरा भी बहुत था, तगड़ा गिरा था 230 के लेवल से। आई थिंक जो इसका हाई था वहाँ से 140-147 का लेवल भी देखा था, लेकिन आज एक अच्छी रिकवरी है। रिकवरी पे क्या करना है? मुनाफा वसूल के निकल जाना है। जो अगर कोई प्रॉफिट में है तो निकल जाए या फिर बने रहे। ये शायद आपको याद रहेगा, तो ये मैंने इस स्टॉक का नाम भी दिया था क्यूट स्टॉक करके। तो आप देखेंगे तो उसने अपनी क्यूटनेस को
बीच में जो है थोड़ी सी खो दी थी। अब मुझे लग रहा है कि ये वापस से वो रीगेन कर रहा है। एक लेवल है 174 से लेके 179 के बीच में, अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है एक बार, मतलब 179 के ऊपर, तो ये मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस अपना गेन कर लेगा और ये वापस से जो हाई 215 213 जो जोन था बेसिकली वहां से ही नीचे आया है, तो वो एक बार रिक्लेम कर लेगा और न्यू ऑल टाइम हाई लेवल्स भी लग सकते हैं। तो ओवरऑल बिकॉज ट्रेंड जो है ये स्टॉक का अभी भी अप है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड डाउन हो चुका था, उसके वजह से जो हमने प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखा, और पूरा मार्केट में ही जब प्रॉफिट बुकिंग थी, तो ये स्टॉक फिर मतलब उसमें जो डाउन ट्रेंड है वो साइकिल में आया था। तो बट खाली प्राइस वाइज आया था, ट्रेंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था स्टॉक के। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी मैं कोई भी स्टॉक को रिकमेंड भी करता हूं, तो अगर वो अप ट्रेंड में रहता है, तो हमेशा मैंने बोला है कि इनकेस अगर आप वो स्टॉक खरीदते हैं और नीचे भी आ जाता है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स रहते हैं, सपोर्ट्स पे ऐड करके ये अगेन स्टॉक जो है अपना जो ट्रेंड है रिक्लेम कर लेता है। इसी का उल्टा जो होता है डाउन ट्रेंड में, या तो कोई ट्रेंड डाउन है लेकिन आज समझो 10% खाली ऊपर आ गया वो स्टॉक, तभी भी मैं मना करता हूँ कि वो स्टॉक में आप मत लाइए, क्योंकि लिए वो एक टेम्पररी बाउंस रहता है जी। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है अशोक लेलैंड, इसने अपना जो ट्रेंड है वो रिज्यूम किया है। खाली जैसे मैंने जो लेवल बताए थे वो लेवल्स के ऊपर जाता है तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ऐसा ही एक और स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पिटाई बहुत हुई, कोशिश कर रहा था कि सस्टेन करे, लेकिन एक अच्छी लेवल्स दिखा रहा है, काफ़ी अच्छी रिकवरी आज भी है, 8% ऊपर है, 3190 का लेवल है। यहाँ से कहाँ ऑल टाइम हाई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत तगड़ा अप ट्रेंड में है स्टॉक। ऊपर में मुझे 4000 और 5000 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो मस्ट है पोर्टफोलियो में स्टॉक है मेरे। तो इसमें आप बने रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक छोटा सा हर्डल है ऊपर में 3300 का, जो ऑलमोस्ट आज उसने 3200 का हाई भी लगाया था। एक बार 3300 के ऊपर क्लोज कर देता है तो ऊपर में फिर लेवल्स, बिकॉज वो ऑल टाइम हाई लेवल्स है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं अनचार्टेड टेरिटरी, तो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, वहां पे स्टॉक वन साइड ऊपर जाता है। अच्छा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल जो है वो रामाचंद्र जी का है। वो पूछते हैं BHEL, JSW इंफ्रा एंड HDFC बैंक किस लेवल पर बाय करे 6 महीने के लिए, और न्यू कौन सा शेयर बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए? पहले तो इन 3 स्टॉक्स के बारे में बताइए, JSW इंफ्रा, BHEL और HDFC बैंक, किस लेवल पे बाय कर सकते हैं 6 महीने के व्यू के साथ, और दूसरा कि शॉर्ट टर्म में क्या बाय करना है। तो ये 3 जो स्टॉक बताए उसमें से जो 2 स्टॉक है मैं बोलूंगा उसको फिलहाल मत छुए। उसमें से एक HDFC बैंक है, बहुत लोगों का दिल टूटेगा, बट यस है ना, कि फिलहाल वो डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको नहीं छूना चाहिए। हर बार क्या होगा उसमें कि अगेन जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी रैली आएगी, रेजिस्टेंस लेगा, फिर न्यू लेवल बनेगा, फिर तो वो वापस से हो जाता है कि हम लोग बुल ट्रैक में अटक जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने पहला वाला स्टॉक बोला वो एटलीस्ट अभी वो ट्राई कर रहा है अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए, तो उसमें आप बने रह सकते हो। BHEL में? BHEL ओके। और JSW इंफ्रा? दोनों डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, JSW इंफ्रा और HDFC बैंक। अच्छा, वो ये भी पूछ रहे हैं कि कोई नया स्टॉक बताइए जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपका ट्रेंड अच्छा है। तो मैं तो हमेशा मेरा फेवरेट यूनियन बैंक एंड महाराष्ट्र बैंक, ये दोनों का खरीद लीजिए, पैसा ही पैसा बनेगा मेरे हिसाब से। ओके, यूनियन बैंक और महाराष्ट्र बैंक 2 स्टॉक्स है जो सचिन को बहुत पसंद है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो राजू कुमार प्रसाद का है। वो पूछते हैं SEPC बाय है 7 रुपये पे, क्वांटिटी है 3000, और येस बैंक 19 रुपये की बाय है। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म? SEPC अभी भी 7 रुपये चल रहा है, 20% अपर सर्किट पे है, 50% प्रॉफिट बुक कर लो, है ना, सो दैट आपको बाद में दुख ना हो कि ये सिर्फ दिखा है और फिर बाद में मिला नहीं है। ये सारे स्टॉक्स क्या हो रहा है कि अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स है, तो उसमें नॉर्मली ऑपरेटर ड्रिवन सारे स्टॉक्स होते हैं, अवॉइड करना चाहिए। ये पोर्टफोलियो में जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। इवन येस बैंक जो है ट्रेंड डाउन है ना, ये तो 340 से लगातार गिर रहा था, नीचे 5 रुपया गया था, फिर उसके बाद ऊपर आया, नीचे आया, बहुत सारा इसमें एक्शन देखने मिला है जी। फिर जब से वो SBI का जो लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ, ये स्टॉक ने डाउन ट्रेंड चालू किया। आप समझो कि किसी के पास तो गोनी भर के मतलब माल पड़ा हुआ,
हर ऊपर के लेवल्स पे वो देना के लिए बैठा हुआ है। हाँ, तो ऐसे स्टॉक्स में पोजीशन बनाना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पैसा कमाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर और प्रोलॉन्ग पीरियड, देखो क्या होता है ना, खाली पैसे की बात नहीं है, पीरियड जब आप उस स्टॉक में बहुत अंदर ज्यादा बिता देते हो, है ना, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी लॉस है, बिकॉज कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मतलब ना कि तूफानी रन पे है, वो आप मिस कर रहे हो फिर। जी, करेक्ट। तो दोनों ही स्टॉक आपको पसंद नहीं है, स्पेक भी नहीं, और स्पेक में आपने कहा मुनाफा वसूल ले, और यस बैंक में 50% तो बुक कर लेना चाहिए, इवन यस बैंक में तो बोला 100% एग्जिट ही कर लेना चाहिए। ओके, थोड़ा बहुत लॉस तो है पर मैनेजेबल। 19 का देखो है। लॉस बुक करना अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या हो जाता है कि वो जो भी पैसा आपका कैपिटल है वो एक सेविंग्स है, वो आप अच्छे वाले स्टॉक्स जो हमने रिकमेंड किए हैं, आपके चैनल पे और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, है ना, तो उनमें लगाएंगे विद स्टॉप लॉस डिसिप्लिन के साथ में जब खेलेंगे, तो ये पैसा बनाने की बेसिकली मशीन है शेयर मार्केट। बट यहाँ पे अगर जैसे ही आपने डिसिप्लिन खो दिया, तो यहीं पे आप है कि जो बोलते हैं ना, पिग्स आर स्लॉटर्ड, तो पिग्स हमेशा स्लॉटर्ड होते हैं, बुल्स और बेयर्स हमेशा कमाते हैं। करेक्ट। तो याद रखना है कि बुल्स बेयर्स कमाते हैं, हमें पिग्स नहीं बनना है ना। दोनों ही मार्केट में आप खेल सकते हो, लेकिन अगर आपका फेवरेट बुल है तो फिर आपको फिर स्टॉप लॉस लगाना मस्ट हो जाता है। करेक्ट। अगला सवाल जो है वो है सेजल राउत का। वो पूछती हैं HAL के बारे में। 4,820 रुपीज की बाय है, एवरेज कर सकते हैं क्या? लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं। तो ये HAL डिफेंस शेयर से मुझे काफी डर लगता है, बिकॉज मैंने बहुत बार कहा है आपके चैनल पे कि इनका जो पूरा सेक्टोरियल बास्केट की डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन ये बहुत बड़ा बड़ा मूव दिखा दे, है ना, बट वो ट्रेंड चेंज नहीं कर लेता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि बिकॉज नाम अच्छा है लोग होल्ड करते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी बंद हो जाएगी, बट मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता ना कंपनी बंद पड़े या नहीं। मुझे फर्क इससे पड़ता है कि जहां से मैंने खरीदा है वहां से अगर वो ऊपर है तो ही मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये बहुत लॉजिकल है। फिर मुझे बहुत लोग काउंटर भी करते हैं कि कंपनी थोड़ी बंद पड़ने वाली है। कंपनी बंद पड़ने से मुझे क्या लेना देना है? हर बार यही कहा जाता है कि जीरो तो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा तो उससे मुझे क्या लेना देना है? जहां से मैं खरीद रहा हूँ वहां से अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता है तो भी चलेगा। मैं ट्रेंड देखता हूँ, है ना, और मैं ट्रेंड सिर्फ एक लेवल पे नहीं देखता हूँ, मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के मैं ट्रेंड्स देख रहा हूँ। और फिर मैं जब जाके स्क्रीनिंग करके कोई अच्छा स्टॉक निकलता है, तब जाके तो हमारी पोजीशन बनती है। तो यहाँ पे हमारा हार्डवर्क भी रहता है। तो ऐसे वाले स्टॉक्स जो है HAL या फिर और भी जो डिफेंस के स्टॉक्स है मोस्टली, तो जो डाउन ट्रेंड में उनसे अवॉइड ही करना चाहिए। एवरेज तो भूल जाइए, अगर नहीं बेचना तो छोड़ दो, बट एवरेज तो मत कीजिए। ओके, नहीं बेचना है तो ना करें, पर एवरेज जो है उसकी सलाह तो सचिन यहाँ दे भी नहीं रहे। अगला सवाल जो है अवधेश ठाकुर का है। वो पूछते हैं एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। एमक्योर की खरीद जो है उनकी वो 1650 पे है, होल्ड करे क्या फॉर मीडियम टर्म, और टारगेट क्या हो सकते हैं? देखो जब भी कोई अच्छे स्टॉक्स कोई स्टॉक जो है क्लाइंट पूछता है, तो मैं उनको ये भी बताऊं कि शाबाश, ये स्टॉक होना चाहिए पोर्टफोलियो में, आपके पास है, कांग्रेचुलेशन। क्योंकि ये स्टॉक डेली वीकली मंथली तीनों ही टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में, आप बिंदास होल्ड कीजिए, कोई टेंशन ही नहीं है ये स्टॉक में। उल्टा मैं तो बोले जब भी ये इसमें ऐसे फॉल्स आते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी है ये कि अगर आपने ऐसा लगे कि कम लिया है तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल से जो मैं अभी देना चाहूंगा, एक है 1500, 1480 एंड 1413। ये तीन लेवल है, कभी भी नीचे आए ले लो। टारगेट क्या होगा? ऊपर में देखो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट है ये स्टॉक में। अगर कोई थोड़ा लंबे अवधि के लिए ये स्टॉक को होल्ड कर रहा है, तो मुझे ऊपर में जो लेवल्स है 1900 और 2200 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। जी, चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है फारूक